नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। सिवेरियम सिवेरियम सिवेरियम, बिल्कुल साहब, सिवेरियम आया भी और कुछ न कुछ गड़बड़ भी हो गई। चलिए क्या गड़बड़ हुई है वो भी बताते हैं। जो मार्केट में चल रहा है थोड़ा सा उस पर भी फोकस करते हैं। और SEI नेटवर्क, इसका भी बड़ा थोड़ा सा हंगामा चल रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतना सा मिला एयर ड्रॉप। ठीक है, चलो वन बाय वन सबको कवर कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ देखिए, एक जो मार्केट में थोड़ा सा जो पैनिक अभी चल रहा है, इसकी एक वजह और भी निकल के आ रही है, वो है FOMC मिनट्स का जो एक तरह से रिलीज होना, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट को पैनिक कर गया। क्योंकि उसमें जो भी लोग थे, जो मीटिंग जिसे कहेंगे या पार्टिसिपेंट जो कहेंगे या भागीदार जिसे कहेंगे, जो लोग थे, उनका अभी भी ये मानना है कि देखिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा हमें सख्त रहना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें कुछ निकल के आई, कहीं ना कहीं मार्केट को जो है थोड़ा सा और पैनिक कर गई। और उसका इंपैक्ट आपको देखिए साफ साफ दिखाई दिया कि अभी भी BTC आपका 28,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी कि अभी भी इसके हालात अब जो है बहुत अच्छे नहीं चलेंगे, और ना ही अभी हाल फिलहाल ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि ये मार्केट अभी थोड़ा सा आपका अप ट्रेंड में जा सकता है। फिलहाल तो देखिए अभी इसमें पैनिक क्रिएट हो चुका है, और ये पैनिक अभी आपको आगे भी दिखाई देगा, क्योंकि FOMC की तरफ से ज़्यादातर जो पार्टिसिपेंट थे वहां पर देखिए उनका कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो नेगेटिव ही सेंटीमेंट रहा। अगर वो पॉजिटिव रहता तो मार्केट में आपको पॉजिटिव कुछ ना कुछ दिखाई देता। अब यहाँ पर सब कुछ क्या है कि जो भी एक तरह से पॉलिसी है वो देखिए इनकी तरफ से थोड़ा सा टाइट मामला रहेगा। अब पॉलिसी में जब ये टाइटनेस लाएंगे तो देखिए फिर मार्केट पे इसका इंपैक्ट तो कहीं ना कहीं थोड़ा खराब ही जाना है। तो वो जो भी है, अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हालात जो हैं सुधरेंगे, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी सिवेरियम काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन इस सिवेरियम में देखिए शुरू से ही कुछ ना कुछ लफड़ा रहा। जब एक बार पहले इसका नंबर का एक पंगा आया कि वो ऑलरेडी वो नंबर किसी और का लॉट था, वहां से आपने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तब एक बवाल जैसे तैसे शांत हुआ। फिर ये आया सिवेरियम, अब चलो कल लॉन्च भी हो गया, और लॉन्च होते ही ये एक तरह से फंस गया, यानी कि आपका स्टक हो गया मामला। इसमें लगभग आपका 956 इथेरियम अमाउंट बनता है, लगभग आपका $1.7 मिलियन का। अब ये जो स्टक हो गया ब्रिज में, कहीं ना कहीं अब ये दिक्कत पैदा करेगा। अब ये में भी हो सकता है पूरी तरीके से चला जाए, यानी आते ही इस तरीके से सिवेरियम का फेल हो जाना कहीं ना कहीं शिवाइनू के लिए वो कहते हैं कि डेथ वारंट की तरह साइन कर गया। अब यहां शिवाइनू का प्राइस देखिए 5x088 की सीरीज में चला गया। जो ये उम्मीद थी कि सिवेरियम लॉन्च होगा तो यहां से स्काई रॉकेट होना है। तो कहीं ना कहीं सिवेरियम के साथ शुरू से ही जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो आगे भी हैं और अभी रहेंगी। यहां एक चीज इससे क्लियर हो गई कि सिवेरियम आया जरूर, लेकिन कुछ नहीं था, केवल फॉर्मेलिटीज की गई हैं। आप ब्लॉकचेन लेके आ रहे हो, यानी कि इस पे आपने कोई वर्क नहीं किया। भाई इतना तो सबको अंदाजा रहता है कि मार्केट में जाएगा तो भाई प्रेशर आएगा, लेकिन यहां कहीं ना कहीं आपने वो कमियां छोड़ी जो उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप इतनी बड़ी कमी करेंगे। क्योंकि भाई देखिए, शिवाइनू में लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हैं और उनकी उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जो बुलरन पीछे गया है उसमें शिवाइनू में अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। वही उम्मीद अब भी लोग लगा के बैठे हैं। कहीं ना कहीं सिवेरियम से और ज्यादा उम्मीद थी कि सिवेरियम आएगा, कहीं ना कहीं इसकी बर्निंग होगी। क्यों, जो पीछे ट्वीट्स आए हैं कोसामा के, उसके आधार पर शिवाइनू की बर्निंग होगी, प्राइस जो है शिवाइनू कम होगा तो प्राइस बढ़ेगा थोड़ा सा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारा मामला फिलहाल तो शांत हो गया। इसलिए शांत हो गया कि सिवेरियम जो आते ही एक तरह से फ्लॉप ही कहेंगे, फिलहाल फ्लॉप हो गया। अब इनको इसको और टाइम लगेगा, क्योंकि एक उम्मीद जो थी वो फिलहाल टूट गई है। अब क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको अपडेट किया जाएगा जो भी है अब ब्लॉकचेन से संबंधित। लेकिन फिलहाल तो मामला जो एक नेगेटिव ज्यादा हो गया बजाय पॉजिटिव होने के। सिवेरियम के आने से दोनों ही टोकन इसके नीचे आ गए। बोन भी आपका देखिए $1.2 पे पहुंच गया। हालत यही रहेगी तो देखिए फिर इनमें और भी गिरावट आ सकती है। फिलहाल आप इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा रोकें, बचें थोड़ा सा, क्योंकि फिलहाल जो पॉजिटिविटी आनी चाहिए थी वो फिलहाल अभी नहीं आएगी। अब यहां एक चीज और भी है, शिवाइनू में सेलिंग भी हो रही है। अब ये सेलिंग हो रही है, इसी वजह से आप देख रहे हैं कि प्राइस इसका गिर भी रहा है। वॉयजर ने 1.4 ट्रिलियन शिवाइनू टोकन्स को सेल किया है विद इन ये 2 to 3 डेज, यानी 2-3 दिन में कम लगभग 1.5 ट्रिलियन के आसपास शिवाइनू को सेल कर दिया। मैंने कल भी आपको बताया था कि इसमें देखिए कुछ अमाउंट सेल किया गया और उसके बाद जो है लगभग 33 बिलियन के आसपास का कल मैंने आपको रिकॉर्ड दिया था। उन्होंने ऐसा किया और वो KuCoin और OKX पे हुआ। अब आज ये वॉयजर का निकल के आ रहा है 1.4 ट्रिलियन इन्होंने जो है
एक तरह से 2-3 दिन में शिवाइनू बेच दिया। तो मार्केट में हुआ क्या भाई, टोकन आ गया, इधर जो उम्मीद थी वो उम्मीद ऐसी रही नहीं सिवेरियम से। तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि जो पैनिक क्रिएट हो रहा है, एक तरह से सेलिंग प्रेशर जो आ रहा है, उसकी वजह से आप ये प्राइस को नीचे आते हुए देख रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा भी आप रुकिए, इन्वेस्टमेंट ना डालें अभी फिलहाल। जो है आप जो भी आपके पास है उसको फिलहाल जेब में रखें, एक सही वक्त का इंतजार कीजिए। इससे एक चीज और क्लियर हो गई, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कुसामा बेवकूफी बना रहा था कि भाई सिवेरियम में ये हो रहा है, सिवेरियम में वो हो रहा है। फिर ये क्या एक जरा सा कहीं झटका आया वो भी नहीं झेल पाए, तो मार्केट का पूरा झटका आप कैसे झेलोगे? तो और वो भी सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड जब लोग शिवाइनू में हैं और वो शिवाइनू से दिल लगा के बैठे हैं कि वो जरा सा भी कोई शिवाइनू को बार बोल दो तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अब कैसे? तो ये कहीं ना कहीं देखिए कुसामा ने वही है ना कि इतनी ज्यादा उम्मीदें हैं, ब्लॉकचेन शायद उनके बस का नहीं था, जबरदस्ती का सौदा था। कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है जैसे कॉपी पेस्ट कर दिया गया कि किसी और की ब्लॉकचेन शायद किसी ने डेवलप की होगी, ऐसे ही जोड़ तोड़ के वो इन्होंने उठा के और यहाँ एक तरह से सामने आपके रख दी ला के कि जी सिवेरियम आ गया। क्योंकि ये अगर अपना कोई डेवलपमेंट करते तो मुझे लगता है कि इतनी छोटी सी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। अब जो भी है आ गया है सामने, जैसा भी है, लेकिन जो उम्मीदें थी वो खत्म हो चुकी हैं फिलहाल। तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट होता है इसके अकॉर्डिंग और ये क्या करते हैं। तो आप इसीलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा शिवाइनू या बोन में थोड़ा सा भी रुकें, कोई भी इन्वेस्टमेंट ना डालें, ज्यादा बेहतर रहेगा। SEI एयर ड्रॉप बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है। देखिए साहब, ये तो स्ट्रैटेजी होती है, हर एक की स्ट्रैटेजी होती है, कहो कुछ, दो कुछ, बताओ कुछ, यही चलता है क्रिप्टो में। हर इन्फ्लुएंसर्स का भी यही हाल है, और वही देखिए टोकन डेवलपर्स का भी यही हाल है, वही देखिए जो इनके कर्ता धर्ता हैं पीछे से उनका भी यही हाल है, सबका वही हाल है। ब्लॉकचेन में भी देखिए, आपने सिवेरियम में देख लिया क्या हो रहा है। तो क्या है कि सब ऐसे ही चल रहा है, बस वो कहता है गोल गोल कि दिखाओ कुछ और दे दो कुछ। तो यहाँ SEI में भी देखिए यही हुआ कि यहाँ एयर ड्रॉप से बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीद थी, लेकिन एयर ड्रॉप में फिलहाल इन्होंने ऐसा, वो कहता है कि बहुत बड़ा दिखा के छोटा सा कोई झुंझुना सा पकड़ा दिया, अब उससे लोग ज्यादा परेशान हैं। लेकिन ये था कि भाई जो भी है, अब आप इसमें देख लीजिए, भाई मैंने तो इसमें कोई पार्टिसिपेट ऐसा कुछ किया नहीं था, और मैंने यहाँ तक कि इसकी कोई ऐसी बात भी नहीं की किसी भी वीडियो में। जो है इसके एयर ड्रॉप से रिलेटेड मैंने कोई बात की ही नहीं, क्योंकि ये है। लेकिन ये था कि भाई देखिए यहाँ थोड़ा सा अब आपको ही पेशेंस रखना पड़ेगा, फ्री की चीज़ है तो भाई ऐसे ही मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। अब रही बात मार्केट की, देखिए मार्केट में तो अभी फिलहाल पैनिक है, और ये पैनिक थोड़ा सा भी कायम रहेगा, क्योंकि मार्केट से पैसा आउट हो रहा है बजाय मार्केट में पैसा आने के। तो जब तक पैसा नहीं आएगा देखिए मार्केट कैप नहीं बढ़ेगा, और मार्केट कैप नहीं बढ़ेगा तो आपकी बुलिशनेस फिलहाल कहीं भी दिखाई नहीं देनी है। थोड़ा सा वेट कीजिए, पैसे को जेब में रखिए, एक अच्छा वक्त आने दीजिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।